वही नंबर इस बाउल में भी है। ऑलराइट, अब यहां से जो नंबर निकाला जाएगा, अगर वो नंबर आपके नंबर से मैच होता है चलिए कुणाल जी ये पहला नंबर निकाल रहे हैं। 10,000 रुपयों का इनाम, बाइक नहीं लेकिन 10,000 सही। अपन बैठ के हिसाब कर लेंगे। चलिए पहला नंबर है जी सर, नंबर ए। एक नंबर राजन जी, आइए। पहला नंबर एक नंबर मैच हो गया। 10,000 रुपयों के इनाम आपके नाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस राजन जी। कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ कहना चाहूंगा, महायोद्धा राम 4 नवंबर जरूर देखिएगा। ये कमाल की आवाज। तो निराशा क्यों है आपके चेहरे पे? यार थोड़ा म्यूजिक हो जाए, सर का नाम से बस देखने का मन हो रहा है मेरा। यही होता है भाई, महायोद्धा राम के गाने होने चाहिए जीत पर। दीपावली का मौका है जी। और अब एक और नंबर, चलिए। अच्छा हाँ, आप क्या तो हाँ, आप आइए। अवितेश जी, अवितेश श्रीवास्तव जी, ये नंबर है नंबर 5। नंबर 5 आपका। आइए आइए सर, ये पहली बार हो रहा है, नंबर आ रहा है तो उदास हो रहे हैं हम। 2 बच्चे। कॉन्ग्रेचुलेशन, 10,000 रुपए के इनाम आपके नाम। आइए आइए। और हमारे 2 विनर्स यहाँ पर आ जाइए। हो जाए रावण का गाना हो जाए। ओए चुप, ओए चिंगे। इसे कहते हैं रावण का न्याय। आप दोनों को बाइक मिलेगी। आप हमने कुछ इस तरह से क्या कहते हैं, ये पहली बार देखा एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन ट्विस्ट के जो जीतेगा वो एक्चुअली हार रहा है। तो आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं, बाइक जीतने की भी, दीपावली की भी, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाइक का पेट्रोल डालने गए सर है सर, वहीं पर है तो वो मिलने वाली है। मैं जी उससे पहले 4 नवंबर को आपको एक कहेंगे कि एक ऐसी फिल्म मिलने वाली है जिसमें वो संस्कार है जो आने वाली जनरेशन तक पहुंचने चाहिए। महायोद्धा राम के बारे में जानेंगे, श्री राम से ही जानेंगे। कुणाल, कैसा था वो संयम, नियम और उस तेज को साथ में रखकर आवाज देना? और वो एक झलक भी होनी चाहिए भाई इसमें जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी है पिक्चर में वो ये थी कि जब आप राम जी के बारे में सोचते हैं तो हमेशा आप संयम और नियम के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसमें आपको उनके बहुत अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। एक तो ऐसा रूप है जिसमें वो बहुत मिस्चीवियस है। दूसरा ऐसा रूप है कि उनमें बहुत रेज है, बहुत एंगर है जब वो वॉरियर हैं, जब लड़ रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी इस पिक्चर की कि हर कैरेक्टर जो है उसके अंदर अलग अलग शेड है। अक्सर होता है हम चाहे राम को देखें या रावण को देखें, एक ही किस्म के लोग देखते हैं हम, या एक ही किस्म का कैरेक्टर देखते हैं हम। इस बार मुझे लगता है कि जिस तरह से रोहित ने पेश किया है, हर कैरेक्टर में अलग अलग शेड्स हैं और इसलिए ये इतनी मज़ेदार है। और मेरा मानना है कि एक ऐसी पिक्चर है जो ना सिर्फ बच्चों को अच्छी लगेगी लेकिन मेरी उम्र के लोगों को भी अच्छी लगेगी। आप मेरे से थोड़े बड़े हैं तो आपकी उम्र के लोगों को भी अच्छी लगेगी और आपकी उम्र के लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो मेरा मानना है कि ये एक ऐसी पिक्चर है जिस तरह से बनाई गई है, इसमें ह्यूमर है, इसमें रोमांस है, इसमें एक्शन है और वो सारी चीज़ें हैं जो एक फैमिली ऑडियंस को अच्छी लगेगी। तो मेरा मानना है कि 4 नवंबर को ना सिर्फ बच्चों को ये पिक्चर अच्छी लगने वाली है लेकिन फैमिली साथ में आएंगी और सारी फैमिली को अच्छी लगेगी पिक्चर। अच्छा, मैं ट्रेलर देख रही थी इसका, राम बहुत कूल है इसमें, लंबे लंबे बाल, एक तरह से रॉकस्टार वाली इमेज है। तो आपने ऐसे वो मतलब वो जो इमेज देख के सवाल उठा कि राम तो बड़े सीधे साधे यार, राघव क्या रोहित क्या बना रहे हो? नहीं, मैं तो मेथड एक्टर हूँ, मैंने अपने बाल बढ़ाए एनिमेशन के लिए भी। हाँ, मैंने पूरा मतलब बॉडी बनाई है एनिमेशन के लिए। मुझे पता था दिखाई नहीं दूंगा, खाली आवाज़ आएगी, लेकिन वो उसके लिए भी मैंने तैयारी की। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे आपको कि विजेता जी ने इस फिल्म के सारे गाने जो हैं वो गाए हैं।
तो एक गाना हो जाए। इसमें आदर्श जी ने बहुत अच्छा संगीत दिया है और ये उनकी आखिरी फिल्म है महायोद्धा रामा, जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक वो नहीं कर पाए थे, तो मेरे छोटे बेटे अनिवेश ने इसका बैकग्राउंड किया है एंड ही इज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड। तो मैं चाहूँगी आप सब इसको आशीर्वाद दीजिए। और मेरा बड़ा बेटा अवितेश ने इसमें गुलशन जी को गाने गवाए हैं, इसमें काफ़ी मेहनत करके कंप्लीट की है ये महायोद्धा रामा। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए मेरे बच्चों को। और मैंने इसके गाने गाए हैं, जिसकी एक लाइन मैं आपको सुनाती हूँ जो मैंने और सुखविंदर ने गाया है, आदिल जी ने भी गाया है। राम लल्ला प्यारे हैं, जीव जिसके सारे हैं, सबके दुलारे हैं हो। एक लाइन अवितेश से। ये तो कहानी सदियों से सुने आ रही है, देखा है, बच्चा बच्चा जानता है। क्यों यही कहानी क्यों चुनी? मेरे को महाभारत बहुत पसंद है और रामायण से मैं बिल्कुल बोर होता था। तो वो रामानंद सागर जी ने तो रामायण के लिए मेरा सत्यानाश ही कर दिया था, बिल्कुल मूड ही नहीं होता था देखने का। तो जब डिसाइड किया कि महायोद्धा राम बनाएंगे, आई थिंक आई जस्ट मेड अ मूवी जो मेरे को पसंद आएगी देखने के लिए। तो चेंज इट अकॉर्डिंग टू द टाइप कि ये स्टोरी रीटेलिंग नाउ शुड बी लाइक दिस। इट शुड बी बोरिंग। आई मीन जब भी आप रामायण की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग एवरीबडी गोज इज अरे तेरी वो राम जी, फिर वो सब तो सब एवरीथिंग जस्ट चेंज इट अराउंड। एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग रावण का रोल, जो रावण को कंफ्यूज्ड विलन बना दिया है। 10 सर बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। सीता इज अ वॉरियर प्रिंसेस, राम इज रोमांटिक। आई थिंक दिस एंटायर थिंग कम टुगेदर इज इट्स अ फिल्म दैट आई लाइक टू वॉच। इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म। चलिए, जब बात हुई है रावण की तो जरा रावण से भी बातें हो जाएं। कंफ्यूज किया आपको इन्होंने, बना दिया रावण और उसके बाद कंफ्यूज भी किया? कोशिश की इन्होंने, कोशिश की। इस ग्रेटेस्ट कैरेक्टर जो हर एक्टर की एस्पिरेशन होती है कि किसी दिन मुझे रावण का रोल करने का मौका मिले। तो ओए बोल भाई, क्या प्रॉब्लम? बोल, डायरेक्ट बोल, मुझसे बोल। माइक का फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, तो क्या करूं? ऑडियो अच्छा नहीं, ऑडियो सर खराब। बंद करो इसको, बाहर चलो, बाहर लेके जाओ। आवाज वैसे भी सुनाई दे रही। आप सभी जितने कलाकार हैं, खासतौर पे जिन्होंने खलनायक की भूमिका की है, सबकी एस्पिरेशन होती है कि एक दिन रावण के कैरेक्टर को करने का मौका मिले। ये फिल्म महायोद्धा राम में मुझे न सिर्फ रावण के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का मौका मिला, बल्कि एक ऐसे इंटरेस्टिंग रावण के कैरेक्टर को करने का मौका मिला जो इससे पहले फिल्मों में दर्शाया नहीं गया, स्टेज पर दिखाया नहीं गया, टेलीविजन सीरियल में नहीं दिखाया गया। ये रावण न सिर्फ इसके 10 के 10 सर बात करते हैं, ये रावण न सिर्फ क्या कहते हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये रावण ऐसा है, इसके अंदर जो आपने पहले रावण का अभिनय देखा उसमें एक ही चीज थी कि सभी रावण पोर्ट्रे करने वाले एक्टर्स ने बहुत एक ही प्रकार की एक्टिंग की, जोर से बोलना, मैं लंकेश, मैं। इस फिल्म में ऐसा नहीं।
जिस प्रकार की भावना है, जिस प्रकार की फीलिंग है, उस तरह से रावण का अभिनय है, उस तरह से उसकी आवाज़ है। अगर सीन में वो भयभीत है तो आपको दर्शाया गया है, अगर सीन में वो दिमाग से काम ले रहा है किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए अपने इस लड़ाई में, वो भी दिखाया जाता है। किस तरह से वो रावण पूरी लंका की जनता को, लंका के सारे राक्षसों को एक्साइट करके रखना चाहता है कि वो इस युद्ध में उसके साथ में रहें, उस तरह की भावना दर्शाई गई। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। और ये जो सिर्फ बार बार कहा जा रहा है कि रावण की आवाज़, एक्चुअली ये फिल्म में हमें एहसास हुआ कि कितना मुश्किल काम है ये आरजेस का। रेडियो में सिर्फ इनकी आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ के जादू से ये आपको जकड़ लेते हैं। ना तो इनका बड़ा सेट दिखाई देता है, ना चेहरा दिखाई देता है, ना साथ में हीरोइन खड़ी होती है। सिर्फ आवाज़ के जादू से ये सभी आरजे पकड़ लेते हैं कि आप रेडियो को छोड़ दें। तो ये ट्रिब्यूट है जब आप किसी फिल्म में सिर्फ आपकी आवाज़ है, टू ऑल द आरजेस ऑफ द Pressed, playing, oi, playing. फिल्म महायोद्धा राम, जिसमें मैंने रावण की भूमिका की है, 4 नवंबर को लग रही है। ये फिल्म जो है एक एनिमेशन फिल्म है और इस फिल्म में ख़ासियत ये है कि ऐसा फिल्म बनाने वाले जो फिल्म के डायरेक्टर हैं रोहित वैद्य, प्रोड्यूसर रूपाली सिंह और अभिमन्यु सिंह को ये लगा कि आज की जनरेशन जो है वो शायद इस कहानी को दोबारा देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर कहानी उसी तरह से पेश की गई, कैरेक्टर सभी उसी तरह से पेश किए गए, तो उन्हें लगा कि ये तो हमने पहले भी दादी से सुना है, नानी से सुनी है, ये कहानी इंटरनेट पे हमने इसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने इस फिल्म के सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया। लॉर्ड राम के कैरेक्टर को, सीता जी के कैरेक्टर को, और बहुत ऐसी डायमेंशंस दी कि जिसमें मर्यादा भी भंग ना हो, उसके साथ साथ यंगर जनरेशन को देखने में मज़ा आए। फिल्म के अंदर ह्यूमर है, फिल्म के अंदर मनोरंजन है, और ख़ास तौर पर जो रावण का कैरेक्टर है जो मैंने पोर्ट्रे किया है, उसे मल्टी डायमेंशनल बनाया। बस यही कहना चाहूँगा कि हर एक्टर की ये एक इच्छा होती है, ख़ास तौर पर उस एक्टर की जिसने खलनायक का रोल किया होता है, खलनायक का पार्ट किया होता है, कि वो किसी प्रकार से कभी उसे एक दिन रावण का रोल करने को मिले। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि इस फिल्म में मुझे इतना चैलेंजिंग, इतना बढ़िया रोल करने के लिए मिला। दिवाली पे मतलब क्या करने वाले, दिवाली पे मतलब रिलीज होने वाली है, इसके अलावा क्यों जाए बच्चे, चिल्ड्रंस पिक्चर है, क्यों जाए देखने, ऐसा क्या है? ऐसा ये है इस फिल्म में कि ये फिल्म बनाई इसीलिए गई है कि बच्चे, फैमिली, यंगस्टर्स इस फिल्म को एंजॉय करें। फिल्म में जैसे मैंने कहा कि मनोरंजन है, ह्यूमर है, फिल्म में जो कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन है वो आज के हिसाब से, तो लोग ज़रूर इस फिल्म को देखेंगे, ज़रूर इस फिल्म को एंजॉय करेंगे।
देखेंगे ये उनकी इच्छा है। मेरी तरफ से सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। सर अपनी पिक्चर के बारे में बताइए। रावण का रोल करने में आपको कितनी परेशानी आई या फिर आपको कोई परेशानी रावण का रोल करने में? मुझे कोई परेशानी नहीं आई, चैलेंजिंग था मामला। बहुत ही चैलेंजिंग था कि ये जो रावण का रोल है इसे करने में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक जितने कलाकारों ने रावण की भूमिका की है, बहुत सम्मान है मैं उन सभी कलाकारों के लिए, लेकिन उन्होंने एक ही तरह से किया है, चिल्ला चिल्ला कर एक्टिंग की है। जो रावण मैंने इस फिल्म में पोर्ट्रे किया है, क्योंकि डायरेक्टर रोहित वैद्य, प्रोड्यूसर रूपाली एंड अभिमन्यु सिंह उस तरह का पोर्ट्रेयल नहीं चाहते थे और मैं भी नहीं करना चाहता। तो ये रावण का जो कैरेक्टर है, इसमें अभिनय करने का मौका मिला, अलग अलग तरह के रस, अलग अलग तरह के शेड्स प्रेजेंट करने का मौका। Sorry? Nobody can stop me. Fuck the show. Sorry. मैंने जाइए. Don't come. I mean nobody can stop me. टीचर की नहीं सुनी, तुम हो कौन? बदतमीज कहेंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट तो मेरा जो फिल्म है, इंडिया की पहली मॉक्यूमेंट्री फिल्म, इंडिया की पहली फीचर फिल्म फॉर डिजिटल ऑडियंस, उस फिल्म का नाम है बैड मैन, जिसमें मैं हीरो हूँ। और उस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वायाकॉम 18 और वूट ने। उस फिल्म को डायरेक्ट किया है शौमिक सेन ने, जिन्होंने फिल्म गुलाब गैंग बनाई थी। अब फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, फराह खान, चंकी पांडे, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, सुजॉय घोष, सुजीत सरकार, महेश भट्ट साहब, बहुत सारे लोगों ने अभिनय किया। तो आप सभी को भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। अपनी अम्मा की डायरेक्शन नहीं सुनी हमने, डायरेक्टर की नहीं सुनी हमने, तुम्हारी हिम्मत हमको बोलो। एंजॉय, हैप्पी होली।